रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मन क्रम बचन कपटो तजे, जो कर भूषण सेव। मोह समेत विचित्र सबो, बसता के शब देव। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। श्री राम। सापत ताड़त पुरस कहांता, बेप्र पूजय श्री गावहु शांता। पूजय बेप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहन जे धर्म ताज समुझावा, निज पद प्रीत देख मनु भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गायऊं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदवांतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताकि देह गति राम उदासा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझो जी भाई। उदार श्री राम जी की गति को देखकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी के घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सौंदर्य दुभाई, सबरी पारि चरण लपटाई। कमल सुदृश्य नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जलो ले चरण पखारे, पुनि सौंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख में वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों को सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कांद मूल फल सरस अते, दे राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाइए, बार बार बखान। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोर आगे भयो ठाणे,
प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़ी। कह विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अति नारी, तिन महु में मति मांद अगारी। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करुणाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उसमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भावनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारद देखहूँ जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नभद भक्ति कहाँ ते ही पाही, सावधान सुन धरु मनु माही। प्रथम भक्ति शांतनु करो संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करह कपट तज ज्ञान। लखन श्यामचंद की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।